जहां सपने सिर्फ आंखों में नहीं, खेतों की मिट्टी में उगते हैं। जहां प्यार चिट्ठियों में नहीं, नजरों की भाषा में लिखा जाता है। झारखंड बिहार की सीमा पर बसा वो गांव सरगांव, जहां एक मासूम सी मुस्कान थी साक्षी और सपना था विशाल। एक सच्चा, न चप्पल थी उसके पैरों में, न ही पैसा था जेब में, लेकिन दिल इतना बड़ा था कि उसमें एक पूरी दुनिया बस सकती थी। ये कहानी है बचपन की दोस्ती से शुरू हुए एक ऐसे इश्क की जो ना वक्त से डरा ना हालात से। तो चलिए शुरू करते हैं विशाल और साक्षी की एक सच्ची, मिट्टी से जुड़ी मोहब्बत की कहानी। गांव का नाम था सरगांव, झारखंड और बिहार की सीमा पर बसा एक छोटा सा गांव, जहां न तो ऊंची इमारतें थीं, न शोर शराबा, सिर्फ मिट्टी की खुशबू, हरे भरे खेत, पीपल की छांव और वह छोटी सी स्कूल जिसमें शायद छत से ज्यादा खिड़कियां टूटी थी। वहीं इसी गांव में दो आत्माएं एक साथ पली बड़ी, विशाल और साक्षी। विशाल एक गरीब किसान का बेटा। उसका पिता दिन रात खेतों में मेहनत करता था और मां मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां सेंकती थी। विशाल के पास चप्पल तक नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में सपने थे सच्चे, सीधे और मिट्टी से जुड़े। साक्षी गांव के एक स्कूल टीचर की बेटी थी। हालांकि परिवार बहुत अमीर नहीं था, लेकिन साक्षी की परवरिश पढ़ाई और संस्कारों से भरी हुई थी। उसके चेहरे पर गांव की भोली मुस्कान और आंखों में अजीब सी चमक थी जो सीधे दिल को छू जाए। बचपन की दोस्ती, वो पहली बार मिले थे स्कूल की तीसरी कक्षा में। साक्षी ने जैसे ही बेंच पर बैठने की जगह देखी, विशाल ने खुद खिसक कर उसके लिए जगह बना दी। तुम्हारा नाम क्या है? साक्षी ने पूछा। विशाल ने मुस्कुराकर कहा, विशाल। और तुम्हारा? साक्षी। और बस उसी दिन से दोनों साथ हो गए। वे साथ में स्कूल जाते, खेतों के रास्ते में आम तोड़ते, कच्चे रास्तों पर कीचड़ में फिसलते और बारिश में भीगते हुए स्कूल पहुंचते। दोनों की जिंदगी में खेल, हंसी, मिट्टी और दोस्ती की सच्चाई थी। एक दिन बरसात के बाद गांव का पूरा मैदान गीला था। खेतों के किनारे विशाल और साक्षी की जोड़ी बैठी थी। दोनों ने पत्तों से नाव बनाई थी और उन्हें नाली में बहा रहे थे। साक्षी हंसती हुई बोली, अगर हमारी नाव डूबे नहीं तो हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। विशाल ने झुककर उसकी आंखों में देखा और कहा, और अगर डूब गई तो मैं दूसरी नाव बना दूंगा, बार बार, जब तक तू हंस ना दे। वो पल जैसे किसी फिल्म का क्लोजअप सीन हो, बारिश की बूंदें, बच्चों की मासूमियत और वो नजरों का मिलना। धीरे धीरे प्यार की आहट। समय बीतता गया। दोनों अब 8वीं कक्षा में थे। साक्षी अब थोड़ी शर्मीली हो गई थी और विशाल थोड़ा गंभीर। वो अब हर उस लड़के से नाराज हो जाती जो साक्षी से ज्यादा बातें करता, और साक्षी उन लड़कियों से चिढ़ जाती जो विशाल की तरफ देखती। एक दिन स्कूल के बाहर पेड़ के नीचे बैठकर साक्षी ने पूछा, तू क्या बनेगा आगे चलकर? विशाल ने कहा, तेरा सपना बनूंगा। वो उसकी तरफ देखती रह गई, एकदम चुप, जैसे दिल की धड़कनों को भी चुप करा दिया हो। जुदाई का पहला जख्म। 9वीं के बाद गांव में पढ़ाई की सुविधा नहीं थी। साक्षी के पिता ने उसे शहर के स्कूल में दाखिला दिला दिया। विशाल के पास पैसे नहीं थे। वो गांव में ही रह गया, खेतों में काम करने लगा। विदाई वाले दिन साक्षी रोती रही। उसने विशाल का हाथ पकड़ा और कहा, तू वादा कर, जब तक मैं लौटूं तू यहीं रहेगा, मेरा इंतजार करेगा। विशाल ने उसका सिर छूकर कहा, जब तू लौटेगी मैं यहीं इसी खेत के किनारे तेरे इंतजार में खड़ा मिलूंगा। सालों की दूरी, लेकिन दिल की नजदीकी। 3 साल बीत गए। साक्षी शहर में पढ़ रही थी, नए कपड़े, नई दुनिया, लेकिन दिल अब भी उसी मिट्टी से जुड़ा था जहां विशाल था। विशाल अब बड़ा हो गया था। सुबह खेतों में काम करता, शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता और रात को टायर की फैक्ट्री में काम करता। उसने सिर्फ एक सपना देखा, एक दिन इतना काबिल बनूंगा कि साक्षी के लायक बन सकूं। साक्षी की वापसी और कहानी का मोड़।
एक दिन अचानक गांव में एक स्कॉर्पियो गाड़ी आकर रुकी। साक्षी उतरी। अब वो शहर की लड़की लगती थी, लेकिन उसकी आंखों में वही मासूमियत थी। उसने खेत के किनारे देखा विशाल अभी भी वहीं बैठा था, जैसे 3 साल से हिला ही न हो। विशाल, साक्षी भागते हुए उसके पास आई और रो पड़ी। मैं लौट आई, विशाल ने मुस्कुराकर कहा। मैंने तो कहा था ही मिलूंगा। प्यार की परीक्षा। साक्षी के पिता अब शहर में सेट थे। उन्होंने साफ कह दिया, हम अपनी बेटी की शादी एक किसान से नहीं करेंगे, किसान से नहीं करेंगे। साक्षी ने जिद पकड़ ली, या तो विशाल या फिर कोई नहीं। पिता ने धमकी दी, या तो वो लाखों कमाकर दिखाए या फिर बेटी से हाथ धो बैठे। फाइनल विशाल शहर चला गया। 2 साल तक बिना किसी से संपर्क किए मेहनत करता रहा। साक्षी हर महीने गांव आती और उसी खेत के किनारे बैठती, इंतजार करती। और फिर एक दिन गांव में फिर एक स्कॉर्पियो आई, लेकिन इस बार गाड़ी से उतरा एक सूट बूट पहना हुआ आदमी। वो विशाल था। उसने साक्षी के पिता के सामने एक कागज रखा, अपनी कंपनी के रजिस्ट्रेशन का, जिसमें उसने एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू की थी, जो अब पूरे झारखंड में फैल चुकी थी। मैं किसान ही रहूंगा, लेकिन अब दूसरों को भी रोजगार दूंगा, उसने गर्व से कहा। साक्षी के पिता चुप थे, लेकिन उनकी आंखों में अब कोई विरोध नहीं था, सिर्फ गर्व। शाम ढल रही थी। खेतों की मेड़ पर साक्षी और विशाल एक साथ चल रहे थे। साक्षी ने पूछा, अब क्या सपना है? विशाल ने कहा, अब सपना सिर्फ एक है, तुझे हर रोज मुस्कुराते देखना। पीछे सूरज ढल रहा था, दोनों की परछाइयां एक हो रही थी। और सामने वो बेंच थी, जहां कभी तीसरी कक्षा में पहली बार दोनों ने साथ बैठना शुरू किया था। कहानी से सीख। प्यार अगर सच्चा हो तो उसे न हालात हरा सकते हैं, न फासले मिटा सकते हैं। सपने अगर दिल से देखे जाएं और मेहनत से पूरे किए जाएं, तो एक किसान का बेटा भी आसमान छू सकता है। सच्चा प्यार वही होता है जो साथ नहीं, संघर्ष में भी साथ निभाए। कभी हार मत मानो, क्योंकि वक्त बदलता है, अगर इरादे सच्चे हों।